Dear students, Assalamu alaikum. My name is Mohammed Fawad, lecturer of Mathematics, Noor School and College Mansehra. स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डिफ़ाइन किया। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या था? y विच इज़ इक्वल टू बी पावर x में जो है वो यहाँ पर आपको सिंपली कुछ लिखी हुई हैं टर्म्स वो बता देता हूँ। यहाँ पर y अगर फॉर एग्जांपल y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर हो तो जब उसमें 2 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 4, और उसकी स्टीपनेस चूँकि हमें पता है कि क्वाड्रेटिक है, तो जब क्वाड्रेटिक है तो वो पैराबोला टाइप उसका कुछ ग्राफ होता है, तो ये पैराबोला। इसी तरह अगर y इक्वल टू एक्स क्यूब है तो यहाँ पर मैं 2 पुट करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा 8, उसकी स्टीपनेस 2 पे वो 8 मिलेगा, उसकी स्टीपनेस कुछ यूँ होगी। इसी तरह y इक्वल टू एक्स पावर 4 तो 2 पुट करने से मुझे क्या मिलेगा 16, तो यहाँ पर ये कुछ उसकी स्टीपनेस होगी। तो ये तमाम की तमाम पावर्स हैं। देखें जैसे जैसे मैं पावर इंक्रीज़ करता जा रहा हूँ, 2 है, 3 है, 4 है, जैसे जैसे पावर्स में इंक्रीज़ करता जा रहा हूँ इसी तरह इस ग्राफ की जो है वो स्टीपनेस ज़्यादा होती जा रही है। मीन्स कि ये डाइवर्ट कर रहा है किसकी तरफ, कन्वर्ज कर रहा है टूवर्ड्स द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस की तरफ ये स्टीप होता जा रहा है। तो यहाँ पर फिर हमने इसी से एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डिफ़ाइन किया कि जब हमारे पास किसी भी कांस्टेंट की पावर में कोई वेरिएबल इन्वॉल्व होगा, जैसे फॉर एग्जांपल एक सिंपल एग्जांपल ये है कि y विच इज इक्वल टू 10 पावर x, अगर 10 पावर x है तो यहाँ पर 1 पुट करने से मुझे क्या मिलेगा 10 मिलेगा, तो उसकी स्टीपनेस 1 पे 10, फॉर एग्जांपल ये 1 है और y एक्सिस पे ये 10। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर 2 पुट कर दूँ, यहाँ पर 2 पुट कर दूँ तो 10 पावर 2 विच इज़ 100, तो 2 पे मुझे ये एकदम से इतनी ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी। यहाँ पर x एक्सिस पे मैं 2 आया और y एक्सिस पे मैं 100 पे चला गया, तो फ़ौरन ग्रोथ रेट जो इंक्रीज़ हुआ, जिससे हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डिफ़ाइन किया कि वो किस पे डिपेंड करता है, ग्रोथ रेट पे डिपेंड करता है, जिसको फिर हमने स्टूडेंट्स लिखा था y विच इज़ इक्वल्स टू f ऑफ x और f ऑफ x विच इज़ इक्वल्स टू b पावर x के कांस्टेंट की पावर में वेरिएबल b इज़ ग्रेटर देन 0 और b इज़ नॉट इक्वल्स टू 1 और b इज़ अ पॉजिटिव कांस्टेंट। तो ये तमाम चीज़ें हमने वहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, फिर कुछ उसके लाज पढ़े थे, फिर एग्जांपल एक साल की थी कि 1 + 1 बाय एक्स होल पावर एक्स के इसको वैल्यूज़ आप देते जाएं और यहाँ से आपको कुछ कांस्टेंट ई की जो है वो वैल्यू मिलेगी 2 पॉइंट समथिंग, जो भी उसकी वैल्यू थी हमने वहाँ पर कैलकुलेट की। तो ये फिर उसके कुछ लाज वगैरह थे हमने सॉल्व किए कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल होल ए बी होल पावर है, ए बी होल पावर एक्स है, तो आप उसे लिख सकते हैं ए पावर एक्स बी पावर एक्स, ठीक है। इसी तरह अगर इस फॉर्म में है ए बाई बी होल पावर एक्स है, तो जिसे आप लिख सकते हैं ए पावर एक्स डिवाइडेड बाई बी पावर एक्स। तो इस तरह के कुछ रूल्स थे, या फॉर एग्जांपल बेसिस सेम हो तो मल्टीप्लिकेशन में जैसे हम कहते हैं कि ए पावर एक्स इंटू ए पावर वाई हो, तो बेसिस सेम एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाते हैं, जैसे हम लिखते थे ए पावर एक्स प्लस वाई। तो ये कुछ लाज थे एक्सपोनेंट के, मीन्स के एक्सपोनेंशियल फंक्शन के कुछ लाज थे जो हमने वहाँ पर डिस्कस किए। आज जो हमारा टॉपिक है वो इसी से रिलेटेड है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन से ही रिलेटेड है, वो है लॉगरिथमिक फंक्शन। हम आज लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, कुछ कॉमन लॉगरिथम और फिर नेचुरल लॉगरिथम, 3 चीज़ें हम इसके बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे। लॉगरिथमिक फंक्शन है, कॉमन है, नेचुरल है, इसी के अंदर है, और फिर इसके बाद इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। तो लॉगरिथमिक फंक्शन की डेफिनेशन क्या है स्टूडेंट्स? द इनवर्स ऑफ एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज कॉल्ड लॉगरिथमिक फंक्शन, कि जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन का रिवर्स है, इनवर्स है, उसको हम क्या कहते हैं? लॉगरिथमिक फंक्शन का नाम देते हैं। फॉर b ग्रेटर देन 0, b इज़ नॉट इक्वल टू 1, द लॉगरिथमिक फंक्शन इज़, ये b जो है वो क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा, और ये b इज़ नॉट इक्वल टू 1। अब ये है कैसे? y विच इज़ इक्वल टू log ऑफ बेस b और x विच इज़ इक्वलेंट टू, अगर देखें यहाँ पर log की फॉर्म में y विच इज़ इक्वल टू log ऑफ बेस b x है, तो जब इसको मैं यहाँ से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूँगा तो ये क्या हो जाएगा? b पावर y विच इज़ इक्वल टू x, तो x विच इज़ इक्वल टू b पावर y। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन से एक्सपोनेंशियल फॉर्म बना दी, जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म बना दी तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म से वापस आप log फॉर्म भी बना सकते हैं। कैसे होगा कि log ऑफ b y विच इज़ इक्वल टू log ऑफ b इंटू x हो जाएगा। द log टू द बेस b ऑफ x इज़ द एक्सपोनेंट टू
विच b मस्ट बी रेज टू obtain x, कि b की पावर में कोई ऐसा वेरिएबल आएगा जिससे आपको किसकी वैल्यू मिलेगी, इस x की वैल्यू मिलेगी, अननोन की वैल्यू मिलेगी। अब देखें हमने ये कहा कि ये क्या है, इन्वर्स है किसका, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो स्टूडेंट्स हमने कल जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ा तो उसमें हमने ये कहा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो डोमेन है वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स हैं, तमाम रियल नंबर्स उसकी जो है वो डोमेन में लाई करते हैं, और उसकी रेंज में हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर्स लाई करते हैं। अब यहाँ पर इन्वर्स है तो इन्वर्स में कुछ उल्टा होगा, क्या होगा, द डोमेन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन इज द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, जो उसकी रेंज थी किसकी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की स्टूडेंट्स जो रेंज थी वो हमारे पास अब लॉगरिथमिक फंक्शन की डोमेन बन गई, क्योंकि वहाँ पर हमने रेंज में ये कहा था कि इसकी रेंज में तमाम पॉजिटिव रियल नंबर्स आएंगे। अब यहाँ पर इसकी डोमेन में, उसकी रेंज में तमाम पॉजिटिव रियल नंबर्स आ रहे थे, इसकी डोमेन में आप देख सकते हैं द डोमेन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन इज द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, कि इसकी डोमेन में जस्ट क्या होंगे, तमाम पॉजिटिव रियल नंबर्स आएंगे। द रेंज ऑफ करस्पॉन्डिंग सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स विच इज आल्सो द रेंज ऑफ करस्पॉन्डिंग एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और आपको पता है कि मैंने अभी बता भी दिया, कल आपने पढ़ा भी कि हमारे पास जो इसकी डोमेन है सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, वो उसकी रेंज थी किसकी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे के क्या हैं, इनवर्स फंक्शन है। ऑब्वियसली जो इसकी रेंज है, द रेंज ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स विच इज आल्सो द डोमेन, जो उसकी डोमेन थी वो अब इसकी क्या बन चुकी, रेंज। जो उसकी रेंज थी वो इसकी डोमेन है, और जो इसकी डोमेन थी वो इसकी रेंज बन चुकी। द रेंज ऑफ ऑल द लॉगरिथमिक फंक्शन इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, कि वो क्या है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स हैं, जो क्या थी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डोमेन थी। ठीक है जी, अब इसकी क्या बन चुकी, रेंज बन चुकी, विच इज आल्सो द डोमेन ऑफ करस्पॉन्डिंग एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जस्ट डिफिनीशन क्या है कि जो फंक्शन इन्वर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, क्योंकि आप इससे वापस किस फॉर्म में जाते हो, लाग फॉर्म में, या लाग से आप किस फॉर्म में आते हो, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चंस मौजूद हैं, आपको वहाँ पर सॉल्व करेंगे एग्जांपल्स वगैरह, तो आपको समझ आ जाएगी। कॉमन लॉगरिथम क्या है, कॉमन लॉगरिथम्स आर आल्सो कॉल्ड ब्रिगेजिम लॉगरिथम्स आर लॉगरिथम्स विद बेस 10। मीन कॉमन लॉगरिथम LOG, जिसको हम लिखते हैं LOG, ये लिखा हुआ है आपके सामने, विद बेस 10, कि ऐसा कोई लॉगरिथम जिसकी बेस क्या हो, 10 हो, y विच इज इक्वल टू log ऑफ 10 इंटू एक्स, मीन्स 10 पावर y इक्वल टू x। अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में देखें, log ऑफ x विच इज रीड द लॉगरिथम ऑफ x इज द आंसर टू द क्वेश्चन टू व्हाट एक्सपोनेंट मस्ट 10 बी, मीन्स कि हमें x 10 की पावर में कोई ऐसा वेरिएबल जिससे हमें किसकी वैल्यू मिले, x की वैल्यू मिले, अननोन की। नेचुरल क्या है, नेचुरल लॉगरिथम जो है वो नेपेरियन लॉगरिथम है, और ऐसा कोई लॉगरिथम जिसकी बेस हमारे पास क्या हो, e बेस हो। कॉमन लॉगरिथम की बेस क्या थी, 10 थी, वो LOG से जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है। इसी तरह हमारे पास जो नेचुरल लॉगरिथम है उसकी बेस क्या है, e है, ये, और यहाँ पर इसको डिनोट किया जाता है किससे, ln से। अब यहाँ पर बेस e है तो e पावर y विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, अगर लॉगरिथम टू द बेस b है तो y विच इज इक्वल टू log ऑफ b इंटू एक्स, मीन्स b पावर y विच इज इक्वल टू x, इसकी पावर में ये आ जाएगा इक्वल टू दिस वन। ठीक है जी, उसी तरह जैसे यहाँ पर बेस e है, e पावर y इक्वल टू दिस वन अननोन। ठीक है, तो आपने उस अननोन की वैल्यू जो है वो क्या करनी है, फाइंड करनी है। अब लॉगरिथमिक नोटेशंस हैं, log ऑफ x विच इज इक्वल टू log ऑफ 10 ऑफ x, या नेचुरल log ऑफ x विच इज इक्वल टू log ऑफ e ऑफ x, मीन्स के यहाँ पर बेसिस जो हैं वो साथ मेंशन की गई हैं, कि यहाँ पर इस कॉमन की जो है वो बेस 10 है और नेचुरल की जो है वो बेस e है। अब जब आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपको पता है कि log ऑफ x विच इज इक्वल टू y से मुराद 10 पावर y विच इज इक्वल टू x है, या x विच इज इक्वल टू 10 पावर y। नेचुरल log ऑफ x इज इक्वल टू y से इक्वलेंट से मुराद के e पावर y, क्योंकि यहाँ पर ये बेस इसकी e है और इसकी बेस क्या थी, 10 थी, तो इसकी बेस e होने से आप देख सकते हैं e पावर y विच इज इक्वल टू x, e पावर y इक्वल टू x नेचुरल। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। अब जो भी log है, log आपके पास यहाँ पर तो हमने LOG लिखा है, अगर नेचुरल log है तो तब भी प्रॉपर्टी सेम रहती हैं, जस्ट जो है वो बेस का डिफरेंस आता है। अब यहाँ पर
जो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉगरिथम्स हैं उसमें आप देख सकते हैं कि इफ़ b, m and n are positive real numbers, b is not equals to 1 and p and x are all also any positive real numbers, then log of 1 0 है। ठीक है जी, ये आगे चल के इंशाल्लाह इसका प्रूफ भी मैं आपको बताऊंगा कि log of b जो है वो कैंसिल हो गया हमारे पास 1, या log of b बेस b जो है वो हमारे पास है और b पावर x इज इक्वल्स टू x, या b अगर b पावर log of bx हो तो वो इक्वल्स टू x है अगर x जो है वो क्या हो ग्रेटर देन 0 हो। फिर इसी तरह log of b mn हो तो log मल्टीप्लाई नहीं होता तो हम उसे लिखते हैं log of m प्लस log of n। इसी तरह log of b बेस b m डिवाइडेड बाई n हो तो ये log डिवाइड नहीं होता तो ये होगा log of m माइनस log of n। इसी तरह log of m पावर p हो तो ये पावर जो है वो log की प्रॉपर्टी है स्टार्ट में आ जाती है जिसे हम लिखते हैं p log of m। और इसी तरह जब आपके पास बेसिस सेम हो log of b बेस बी एम है और log of बेस बी एन है तो ये log कैंसिल m इक्वल्स टू n होते हैं। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं log की, तो ये स्टूडेंट्स आप लोगों को पता होना चाहिए। एक्सपोनेंशियल की प्रॉपर्टीज़ भी आप लोगों ने चेक करवानी है और इसी तरह log की जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये भी आप लोगों ने वापस मुझे चेक करवानी है। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को किसी जगह पे भी मसला हो तो वो मुझसे पूछ सकता है।